आपको एलसीएम पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं एचसीएफ की तरफ। एचसीएफ में भी हम मूल मूल चीजों को, जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है उन्हीं को सीखेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि एचसीएफ निकालते कैसे। भाई जैसा अगर आपके सामने क्वेश्चन थे कि 8, 10 और 12 का आपको 8, 10 और 12 का आपको एचसीएफ निकालना है, महत्तम समापतक आपको निकालना है, तो कैसे निकालो। अगर आपके सामने क्वेश्चन थे 8, 10 और 12 का आपको एचसीएफ निकालना है। अगर 8, 10, 12 का अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो आप निकालोगे कैसे। तो इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है। सबसे पहले जो रो दे रही रो कॉलम ये जो अपना है, ठीक है, इसमें से जो दो छोटी छोटी संख्या आपको देखना है। सबसे छोटी संख्या देखो 8 होगी और एक और कौन सी हुई 10। दो छोटी छोटी संख्या देख ली है। अब इसको भाग के रूप में लिख देना है। भाग के रूप में लिखने के लिए इन दोनों को भाग के रूप में कैसे लिखेंगे, जो बड़ी होती है उसको बीच में लिख देते हैं, जो छोटी होती है उसको साइड में लिख देते हैं, ठीक है। 8 से 10 में भाग देंगे तो 8 एकम 8, घटाएंगे 2 बचेगा, ठीक है। अभी 2 बचा है, जब तक 0 नहीं बचे तब तक अपने को भाग देता रहना है। कैसे कि अब 2 बच गया है, अब आपको देखना है भाग कैसे दिया 8, वो यहाँ पे उतार 2 की टेबल इतनी बार बोलना है 8 आ जाए, 8 से कम आ जाए, ठीक है। 2 चौकी 8, 8 में से 8 गया 0, ठीक है। अब अपना 0 आ गया, अब अपना 0 आ गया है। 0 आने से पहले कैसे भाग गया था ये देखो, 2 से यहाँ से निकल गया अपना 2, मतलब इन दो संख्याओं का जो एचसीएफ निकला है वो क्या है 2। अब तीसरी संख्या भी बाकी है अपनी, तीसरी संख्या अब 2 का इसी 2 का हम भाग देंगे तीसरी संख्या। तीसरी संख्या क्या है 12, 2 चौकी 12, 12 में से 12 गया तो ठीक है। तो मतलब यहाँ पे भी 12 में से 12 गया तो 0 आने से पहले कैसे भाग दिया था 2, मतलब यहाँ से निकल गया अपना 2। लास्ट में जाके जो निकलता है वही हमारा एचसीएफ होता है। लास्ट में हमारे जाके 2 ही निकला है तो हमारा एचसीएफ जो होगा वो अपना होगा 2। एचसीएफ हमारा क्या होगा 2। जब पूरी तरह समझ में आ गया, फिर भी हम एक और एग्जाम्पल को लेकर इसको और भी अच्छी तरह से हम समझते हैं। अगर 16, 24 और 36 अगर आपको एचसीएफ ज्ञात करने का बोलते तो आप क्या करोगे, क्योंकि वहां पे छोटी संख्या थी इसलिए आपने कर लिया, यहाँ बड़ी संख्या हो गई। कैसे, तो डेट सेम वैसे ही करना है जैसे अभी किया था। कैसे, इसको सबसे पहले भाग मेथड में लिखना है। सबसे पहले तो आपको दो छोटी छोटी संख्या देखना है, एक 16 हो गई, एक 24 हो गई, क्योंकि 36 तीसरे नंबर की बड़ी संख्या हो जाती है। दो छोटी छोटी देखना था, छोटी छोटी अपने दो देख लिए, एक 16 हो गई, एक 24 हो गई। बड़ी संख्या को बीच में लिखेंगे, छोटी संख्या को हम साइड में लिख देंगे, ठीक है। अब भाग मेथड से इसको करेंगे तो एक ही बार में लेंगे, 16 कम 16, 24 में से 16 गए तो 8 बचेंगे, ठीक है। 8 बचे, अभी भी अपना यहाँ पे 0 नहीं आया, जब तक 0 नहीं आया तब तक रुकना नहीं है। तो क्या करना है, वो 16 जिस 16 से अपने भाग दिया था वो 16 यहाँ पे उतार लेना है। भाग पूरा देने के बाद अगर शेषफल बच जाए तो अपने को वो जिससे भाग दिया वो संख्या यहाँ पे उतार देना, ठीक है। अब 8 का 8 दूनी 16 होता है, 16 में से 16 गया 0। अब देखो अपना 0 आ गया। 0 आने से पहले किस संख्या से भाग दिया है वो संख्या यहाँ से निकाल ली, ये 8 निकाल ली अपनों ने, ठीक है। अब जो 8 अपनी यहाँ पे निकली है, ये संख्या 8 निकली है। अब इस 8 का भाग देना अपने को तीसरे नंबर की संख्या, ठीक है। तीसरे नंबर की संख्या 36, 8 की टेबल इतनी बार बोलो 36 आ जाए, 36 से कम 8 8 16 8 24 8 चौके होता है 32। अब 36 में से 32 गए तो 4 बचेंगे, अभी भी 0 नहीं आया। अब देख 0 नहीं आया है तो जिस संख्या से अपने भाग दिया वो संख्या पे उतारो। 4 की टेबल इतनी बार बोलो 8 आ जाए, 8 से कम तो 4 दूनी 8 होता है। 8 में से 8 गया 0 आने से पहले का इसे भाग दिया 4। तो अब लास्ट में हमारा जो निकला है वो है 4, मतलब अपना एचसीएफ होगा वो होगा 4, ठीक है। आई होप, मुझे उम्मीद अब तो आपको पूरी तरह क्लियर हो गया होगा कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एचसीएफ भाग वाली मेथड से निकालते हैं और इस तरीके से निकालते हैं। सबसे पहले तो अपने को दो छोटी छोटी संख्या देखना है, दो छोटी छोटी संख्या को देखकर उनको फिर भाग के रूप में इस तरीके से लिख देना है। बड़ी संख्या को बीच में लिखना है, छोटी संख्या को साइड में लिख देना है, ठीक है। उस तरीके से आपको भाग देते रहना है जब तक अपना लास्ट में 0 नहीं आए। और 0 अगर आ जाए, 0 आने से पहले किस संख्या से भाग दिया था वो संख्या आपको साइड में निकाल के रख देना। फिर उसी संख्या को चेक करना है तीसरे नंबर के संख्या से, ठीक है। तीसरे नंबर की संख्या से अपनों ने उसी संख्या जो अपनी यहाँ पे निकली थी उस संख्या से अपनों ने भाग दिया। और लास्ट में जब तक इसमें भी 0 नहीं आया तब तक अपने इसमें भी नहीं रुके
और 0 आने से पहले किस संख्या से अपने भाग दिया वो यहाँ पे देखा, तो उसको यहाँ से निकाल लिया। देखो यहाँ पे अपना 8 आ रहा था, तो लास्ट में जाके जो निकला है वो है 4। लास्ट में जाके जो निकला है वही अपना HCF होगा, तो अब अपना HCF होगा 4। आई होप, मुझे उम्मीद आपको पूरी तरह क्लियर हो गया होगा कब HCF कैसे निकालना। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं आगे के और क्वेश्चन, HCF के क्वेश्चन। जैसे उसमें बताया था मैंने दशमलव वाले कैसे निकालते हैं और भिन्न वाले कैसे निकालते हैं। तो अगर बाय चांस HCF में अगर आपको पूछ लिया जाए कि दशमलव वाले संख्या का HCF निकाल लीजिए या फिर भिन्न वाली संख्या का अगर HCF निकालिए तो कैसे निकाल, बाय चांस वो पॉइंट वाली संख्या दशमलव वाली संख्या हो तो इनका HCF कैसे निकालोगे, तो वो देखते हैं। इसमें भी सेम वैसे ही करना है जैसे अपने LCM में किया था। सबसे पहले अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो इसमें से निकलेगा 8, इसमें से पॉइंट हटाएंगे तो इसमें से निकलेगा 24, इसमें पॉइंट है नहीं तो ऐसा वैसा 40 आ जाएगा। इन सब का अगर आप HCF निकालोगे तो HCF आएगा 8। HCF में हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपको क्वेश्चंस में बड़ी संख्या देंगे तो HCF हमेशा छोटा निकलता है, HCF हमेशा छोटा निकलता है और LCM हमेशा बड़ा निकलता है। HCF छोटा निकलता है तो अपना यहाँ पे देखिए कि 8, 24, 40 जैसी बड़ी बड़ी संख्या थी तो अपना HCF निकला सबसे छोटा। ठीक है, अब आपको करना क्या है, HCF में सबसे दशमलव वाली संख्या के बराबर आपको दशमलव इसमें लगाना है, क्योंकि दशमलव में दे रखी थी तो अपने को दशमलव में आंसर देना होगा। तो दशमलव सबसे बड़ी कौन सी है, ये 1 2 संख्या 1 2 3 4 है, 1 2 3 4। दशमलव वाली सबसे बड़ी कौन सी है, 1 2, दोनों दशमलव वाली सेम बराबर है, 1 2 3 संख्या के बाद 1 2 3 संख्या, तो अपने भी इसमें 3 संख्या को छोड़कर दशमलव लगाना है। एक तो ये हो गई, एक 2 हो गई, एक 3 संख्या को छोड़कर दशमलव लगा देंगे तो ये हुआ 0.008, ये आपका आंसर आ जाएगा। आई होप, मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया। और भिन्न के रूप में संख्या दे रखी है और अगर उसका HCF अगर आपको निकालना है तो आप कैसे निकालोगे। अगर इस तरह की संख्या का अगर आपको HCF निकालना है तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको एक चीज ध्यान में रखना है, LCM और HCF में कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर LCM निकालने का बोला जाए तो सबसे पहले LCM निकालो, बाद में उसके बटे में HCF निकालो। और अगर वो बोल दे कि HCF निकालो यानी महत्तम समाप्त तक निकालो, सबसे पहले आप HCF ही निकालो, उसके बाद LCM निकालो। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये चीज आपको स्पेशल ध्यान में रखना है। तो आपको इसके लिए HCF अगर आपको निकालना है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले HCF निकालना है, फिर बटे में आपको LCM निकाल देना है। तो सबसे पहले ऊपर वाले का आपको क्या निकालना है, HCF। तो 4 और अगर 8 का आप HCF निकालोगे तो 4 आएगा। 15 और 30 का आप LCM निकालो, 15 और अगर 30 का आप LCM निकालोगे तो आपका 30 LCM आएगा। अब आपको इसको क्लोज करना है, काटना है। काटना अगर नहीं आता है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से आप जाकर इसको सीख सकते हो। बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको सिखाया है वहां पे। ठीक है, तो इसको अब आपको काटना है, तो यहाँ पे आप काट सकते हैं कि 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, एक बचे इधर रखा, 2 पंजे 10 यानी कि 2/15 आपका आंसर आ गया। ये आपका आंसर आ गया है। आई होप आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा, इसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, क्योंकि अब आपके सामने भले भिन्न वाला क्वेश्चन आ जाए या फिर दशमलव वाला क्वेश्चन आ जाए, किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, दशमलव वाले में आपको LCM पूछे या HCF पूछे या फिर कुछ भी LCM पूछे या HCF पूछे, आप पूरी तरह उसके आंसर दे सकते हो। तो दोस्तों, ये था एक बेसिक लेवल जहां पे हमने देखा है कि LCM और HCF कैसे निकालते हैं। अब हम चलते हैं थोड़ा एडवांस लेवल पे, जहां पे हम देखेंगे कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और क्वेश्चंस देखेंगे कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम आगे की क्लास को।